नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के लिए जब चुनाव हुआ था तो उसमें एक चुनाव रायपुर की दक्षिण के लिए हुआ था और जिससे बृजमोहन अग्रवाल 8वीं बार कहना चाहिए, जब वो दक्षिण नहीं थी तब रायपुर शहर की सीट थी, 8वीं बार विधायक बने और सर्वाधिक मतों से जीते। पर हुआ ये कि बाद में भाजपा ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और लोकसभा से भी वो प्रचंड बहुमत से जीते, तो दक्षिण की सीट खाली हुई। अब दक्षिण में चुनाव होना है, तो दक्षिण जिसको कि भाजपा का अभेद किला कहा जाता है, वहाँ पर सुनील सोनी जो कि पूर्व के महापौर भी हैं, सांसद हैं, उनको भाजपा ने टिकट दी। कांग्रेस में टिकट को लेकर कवायद जारी थी, नाम बहुत सारे नाम हवा में तैर रहे थे, जैसे कि पहले भाजपा में भी थे, पर अंततः जो है वो आकाश शर्मा जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, उनको टिकट मिला है। तो एक तरफ सुनील सोनी जैसे बहुत दिग्गज नेता हैं जिनके पास बृजमोहन जैसे दोस्त हैं और जो भाजपा की राजनीति में परिपक्व हैं, रायपुर शहर के पूरे इलाके से परिचित हैं, वहीं दूसरी ओर आकाश शर्मा हैं। आकाश ने 2023 में भी टिकट मांगा था पर उनको उस समय टिकट नहीं मिला। पर अभी जब इस रेस में बहुत सारे नाम थे तो ये सोचा जा रहा था कि किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को, चूंकि दक्षिण में ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम आबादी भी बहुत है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि किसी न किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को यहाँ से टिकट मिलेगी और किसी युवा को, चूंकि आकाश जो है वो पहली बार चुनाव में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस ने आज उनको ये टिकट दे दिया है। तो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेके बीजेपी ने न केवल पहले सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था बल्कि चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने अचानक आकाश शर्मा को उम्मीदवार बना के सबको चौंका दिया। हालांकि कांग्रेस की टिकट पे 3 दावेदारों का नामांकन उन्होंने खरीद लिया, लेकिन तीनों में से किसी को भी टिकट नहीं मिला। कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होते ही ये साफ हो गया कि दक्षिण के रंग में लंबे समय बाद अब नए योद्धा मैदान संभालने जा रहे हैं। बीजेपी अपने घर को बचाने की रणनीति बना रही है, तो कांग्रेस का दावा है कि वह पिछले सभी चुनाव में जो क्लीन स्वीप कर रही थी, अब दक्षिण में विजय पताका फैलाने का जो है वो अवसर है। राज बनने के बाद अब तक उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। अब तक हुए 16 उपचुनाव में जो है बीजेपी ने 9 पे कब्जा किया, वहीं 7 बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से अब तक हुए 5 उपचुनाव में कांग्रेस जीती। साथ ही डॉक्टर रमन सिंह के राज में भी कांग्रेस ने 2 उपचुनाव जीता था। कांग्रेस दावा कर रही है कि बृजमोहन अग्रवाल जरूर यहां से जीत कर आते थे, लेकिन सुनील सोनी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल एक जगह वायनाड में चुनाव लड़ रही है। वायनाड में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद साथ ये घोषित कर दिया गया है और अभी वहाँ प्रियंका गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रही है। भूपेश बघेल, खड़गे, सोनिया, राहुल गांधी सब वहाँ फ्रीज हो जाएंगे और जो बचेगा वो देश में जो है बाकी क्षेत्र में चुनाव में रहेगा। तो दक्षिण का अभेद किला पे हम चर्चा करेंगे, पर इसके पहले हम नेता को क्या कुछ कह रहे हैं वो देख सुन लेते हैं, फिर समझते हैं कि रायपुर की राजनीति में किस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से दावेदारों की भीड़ थी। पर सुनील सोनी को भाजपा ने टिकट दिया तो बहुत सारे लोग जो उम्मीद लगा के बैठे थे वो भी अंदर से निराश हुए। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, निराश हुए। अब ज़्यादा समय नहीं है और बीजेपी ने प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, अब कांग्रेस भी युद्ध स्तर पर प्रचार करेगी। चलिए सुनते हैं कि इस बारे में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। आकाश शर्मा कोई नया नहीं है। आकाश शर्मा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किए। आकाश शर्मा यूथ कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पार्टी में लगातार सक्रिय रूप से काम किए, काफ़ी लंबा अनुभव है, संगठन को काफ़ी उन्होंने काम किए हैं। और इसके साथ ही हाँ, निश्चित रूप से आकाश शर्मा जी को पहली बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में। इसका कहीं न कहीं
पार्टियों को फायदा मिलेगा। देखिए, रायपुर दक्षिण लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। वहां से पराजय योद्धा श्री बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार विधायक रह चुके हैं और अभी पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में 65,000 से भी ज़्यादा मतों से जीते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रहे हैं और भारी मतों से उसको जीतेंगे। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह चुनाव लड़ रही है, वो है वायनाड में। वायनाड में उन्होंने 3 महीने पहले राहुल गांधी के इस्तीफे के साथ प्रत्याशी घोषित कर दिया था। भूपेश बघेल जी भी उसकी रैली वैली नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से लेके सोनिया गांधी जी से लेके खड़गे जी जब वहां से फ्री हो जाएंगे तब सोचेंगे या जानेंगे कि देश के किसी हिस्से में और चुनाव हो रहा है। आकाश शर्मा को टिकट मिली तो बृजमोहन अग्रवाल जो दक्षिण से जीतते रहे अभी सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं, चलिए उनको भी सुनते हैं। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। कांग्रेस के 4 गुटों की लड़ाई में बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा होने के 3 दिन बाद प्रत्याशी की घोषणा हुई है और वो भी ऐसा प्रत्याशी जिसका रायपुर से कोई लेना देना नहीं है, जिनका रायपुर से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने रायपुर की जनता की, दक्षिण की जनता की कोई सेवा नहीं की है। हम कांग्रेस के प्रत्याशी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि शायद अब ये चुनाव रायपुर दक्षिण की जनता जो एक रिकॉर्ड वोटों से मुझे जिताया था उस रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा वोटों से सुनील सोनी जी को कमल फूल का बटन दबाकर जिताएगी। तो दक्षिण की जनता जो है वो बृजमोहन कह रहे हैं कि मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते और लोग कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस ने ठीक टिकट दिया। चलिए हम इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं तौकीर रजा जी हैं, उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले मैं प्रगति जी आपसे बात करूंगा। अभी बृजमोहन जी कह रहे थे कि जब हमने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो आप 3 दिन तो वैसे ही पिछड़ गए। फिर वो कह रहे हैं कि आकाश शर्मा यहाँ के हैं नहीं, दक्षिण में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, रायपुर के वो हैं नहीं। तो आकाश शर्मा जो हैं वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, NSUI के अध्यक्ष रहे, पिछली बार भी उन्होंने टिकट मांगी थी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अभी बृजमोहन जी का जो स्टेटमेंट है कि मेरे से भी ज़्यादा वोटों से सुनील सोनी जीतेंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि जो टिकट मिला आकाश शर्मा को वो ये मान रहे हैं बृजमोहन जी की हम तो भाजपा की जीत 100% पक्की है? देखिए सुभाष जी, आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश और दक्षिण विधानसभा की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि सुनील सोनी जी जब महापौर थे तो उन्होंने दक्षिण के लिए क्या काम किया। 5 साल वो सांसद रहे, उन्होंने रायपुर के विकास के लिए क्या काम किया, दक्षिण विधानसभा के लिए उन्होंने क्या काम किया। एक निष्क्रिय सांसद के तौर पर उन्होंने अपना 5 साल काटा और पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी थी कि उन्हें सुनील सोनी जी को टिकट देनी पड़ी। वहां भी पैनल में बहुत सारे ऐसे नाम थे जो लगातार दक्षिण की जनता और रायपुर की जनता के सरोकार, मतलब उनसे रायपुर की जनता का सरोकार है, वे कार्य कर रहे हैं, वे रायपुर की जनता के लिए आज भी 24/7 तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी सुनील सोनी की। यदि बात करें आकाश शर्मा जी की, तो आकाश शर्मा छत्तीसगढ़िया बेटा है और उसने अपनी राजनीति जो शुरू की वो NSUI से शुरू की। आज युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वो छत्तीसगढ़ में है और बहुत अच्छा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर एक मिलनसार व्यक्तित्व है आकाश शर्मा का। दूसरी चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि 5 साल में जो सुनील सोनी जी ने काम नहीं किया है, तो एक युवा नेता के तौर पर, एक ब्राह्मण नेता के तौर पर, जैसा कि मांग भी थी वहां पे, आपने जैसा कहा कि ब्राह्मण वोटर और मुस्लिम वोटर बहुत सारे हैं, तो ये सब आंकड़ों को देखकर, इन सारे अनुमानों को लगाकर कांग्रेस पार्टी ने टिकट डिसाइड की है। और निश्चित तौर पर 35 विधायक कांग्रेस के
विधानसभा में मौजूद है। 36वां विधायक आकाश शर्मा बनकर पहुंचेंगे 23 नवंबर को और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस उपचुनाव को जीतेगी। सुभाष जी 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 तौकीर भाई, जैसा कि प्रगति जी कह रही हैं कि कैंडिडेट जो है वो बहुत सोच समझ के कांग्रेस ने चुना है और आकाश शर्मा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं, अभी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मिलनसार हैं, लोकप्रिय हैं युवकों में बहुत, और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो उत्साह भी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चुनाव हार गए हों या वो दूसरी बार लड़ रहे हों। तो कांग्रेस ने एक नए कैंडिडेट को उतारा है सुनील सोनी के सामने। तो आकाश शर्मा के की जो स्लेट है वो एकदम कोरी है कि उनसे लोग बहुत सारी अपेक्षा कर सकते हैं। सुनील सोनी को लोगों ने महापौर में भी देखा है, सुनील सोनी को सांसद के रूप में भी देखा है, और अभी दक्षिण में बहुत सारे दावेदार बीजेपी के थे जो लगातार जिनके नाम थे उन नाम में वो इसमें नहीं है, पर पार्टी का अनुशासन है जिसको टिकट देगी उसके पक्ष में सब चुनाव प्रचार करेंगे, तो वो कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं तौकीर जी आप? जी सभी को नमस्कार। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अविजित विधायक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से खाली हुई सीट जो है उपचुनाव के रूप में आज दक्षिण जो है पुनः उनके खास अभिन्न मित्र भी हैं और उनके खास सुनील सोनी जी जो पूर्व में महापौर भी रहे हैं, उनके कई सारे उपलब्धियां रही, कार्यकाल रहा। आपने देखा कि जो आज भी व्हाइट हाउस के नाम से जो फेमस है नगर निगम कार्यालय, ये उन्हीं की उपलब्धि है। और महापौर रहते उन्होंने कई काम किया, राजपुर संसद रहते भी उन्होंने कई काम किए, चाहे रेलवे की बात करें, रेलवे की कई सारी गाड़ियां उन्होंने चलाने की बात करी तो रेलवे में कई सारे विकास की बात है। राजमार्ग की अगर बात करें, राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर छत्तीसगढ़ जितने राजमार्ग में उन्होंने बहुत सारे पैसे लाए। एम्स के लिए अगर बात करें तो एम्स जो चाहे वो फायर ब्रिगेड ऑफिस हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे उसके लिए भी कई करोड़ रुपए उन्होंने लाया। साथ ही एम्स में कई सारी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कराई। इसी के साथ साथ जनता के हितों में हर जगह उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे रायपुर जिले में एक अच्छे कार्य किया है, उसकी उपलब्धियां रही है। और उनके जो नेतृत्व में या उनके कार्यकाल के रहते कार्य में रहते कई सारे जो कार्य वो है वो अपने आप में एक विकास की गति को दिखाते हैं। चाहे वो आप आमापारा से आजाद चौक तक, जो तात्यापारा चौक तक जो चौड़ीकरण हुआ था, ये भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। ये उनकी उपलब्धियां हैं, ऐसी कई सारी उपलब्धियां मैं बता सकता हूँ। और सुनील सोनी जी बहुत सरल सहज व्यक्ति रहे हैं और उनके पास एक अनुभव का लंबी फेरिस्त है और अनुभव का लंबा तजुर्बा है। तो ये एक अपने आप में उपलब्धि। और दक्षिण जो है भाजपा का एक किला आज के डेट में कहलाता है और वहाँ जात पात पंथ कुछ नहीं चलता, वहां पर एक ही चीज चलती है, सिर्फ कमल का निशान। और जनता वहां पर बहुतायात में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में जब कार्य करी है, बृजमोहन अग्रवाल जी को बिल्कुल आपने देखा कि आज तक उनको कोई नहीं हरा पाया। तो वो अपने आप में एक विजित विधायक रहे हैं। साथ ही साथ अब हमारे सुनील सोनी जी आए हैं तो सांसद भी उन्होंने सबसे ज्यादा मतों से जीता था। और ये भी बता दो प्रचंड मतों से वो जीतने जा रहे हैं। आकाश शर्मा तो अभी ऐसा है कि शैशवावस्था में, ठीक है, आए हैं, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, युवा है, लेकिन जनता जानती है कि विकास किसने किया और जनता ये भी जानती है सरकार किसकी, और आने वाले समय में विकास की गति को बढ़ाने के लिए जनता किसको वोट देगी, जनता इस चीज को समझती है। और जनता ये जानती है कि सुनील सोनी जी जो है अभी तक कार्य किया है, सहज सरल है और सुलभ उपलब्ध रहते हैं और सबके साथ ही बहुत ही सहजता से वो हर कार्य को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अपने आप उपलब्धि। और सबसे बड़ी बात, वो नाम से याद रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर उसे मिलता है तो नाम से याद रखकर उनका कार्य करते हैं। ये भी एक उपलब्धि रही है सुनील सोनी जी की। और आने वाले समय में जब दक्षिण के वो विधायक बनेंगे तो वो भी उपलब्धि आपको दिखेगी। तो ये अपने आप में उपलब्धि है। इनके पास तो ऐसा है कि हर बार जितने बार चुनाव होता है तो हर बार ये कैंडिडेट बदल देते हैं। इनके पास तो अभी तक कैंडिडेट तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से तो ये डिक्लेयर करें। और तो इनके पास तो कैंडिडेट सही ढंग से नहीं मिल रहे थे, अब मिले हैं तो वो भी जानते हैं कि किस प्रकार से एक छोटे से व्यक्ति को, छोटे से कार्यकर्ताओं को उन्होंने दे दिया है। कोई बात नहीं, आप हारने के लिए तैयार बैठिए। ये अविजित विधायक का क्षेत्र रहा, भारतीय जनता पार्टी का अविजित अवैध गढ़ है, इसे कोई नहीं बेच सकता। मैं पुनः कहता हूँ, कोई नहीं बेच सकता। भाजपा का ये गढ़ है और बहुत अच्छे प्रचंड मतों से। तौकीर भाई, आप कह रहे हैं कि इनके पास आदमी नहीं थे, इनके 3-3 आदमी तो फार्म खरीद लिए हैं। वो तो चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने फार्म तक खरीद लिए। तो यहाँ तो इनके पास आदमियों की कमी नहीं है, लोग फार्म पहले से खरीद रहे हैं। आप कह रहे हैं आदमी नहीं है इनके पास। देखिए, ये आदमी नहीं, ये गुटबाजी का मामला है और संगठन के विरोध का चेहरा दिखता है। हमारे यहाँ किसी ने आज तक कोई चुनाव में कभी किसी ने आपने देखा कि किसी ने कोई टिकट या फॉर्म खरीदा हो?
कुछ नहीं होता, ये हमारे यहाँ नहीं होता। ये गुटबाजी दिखती है कि गुटबाजी हावी है, बल्कि आप तो ये बल्कि साफ आपने जो बात कही इससे साफ झलकता है कि गुटबाजी हावी होने के कारण इन्होंने जो फॉर्म खरीद लिया है वो किसी ना किसी रूप से अगर वो फॉर्म भरते हैं तो और बुरी तरह परास्त होने जा रही है। जो प्रतिशत माननीय बृजमोहन जी का अग्रवाल का जीतने का था, हम उससे ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं सुनील सोनी जी के नेतृत्व में। तो आप देखिएगा ये दिखाता है कि इनके बीच में गुटबाजी बहुत हावी है, गुटबाजी बहुत तेजी से इनके बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी प्रगति जी, जैसा कि तौकीर जी कह रहे हैं कि आपके यहाँ गुटबाजी है, उसी का एक नमूना है कि लोगों ने बिना नाम डिक्लेयर हुए भी फॉर्म खरीद लिए और फॉर्म उनके पास है तो वो चर्चा में आ गए। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म खरीदे, सबसे पहले उनसे अनुनय विनय करें कि भाई आप आकाश शर्मा के पक्ष में जो है अपनी उम्मीदवारी खारिज करके आप उनकी मदद करें। कांग्रेस के कई बार लोग कहते हैं कि कांग्रेस को और कोई नहीं हराता, कांग्रेस खुद हराती है, और यही वजह है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो कई बार ले डूबती है। अगर अभी हमने हाल ही में हरियाणा में देखा कि सारे सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस भी मान रही थी कि वो जीत रही है, पर वहां पर भी गुटबाजी दिखी और कांग्रेस वहां जीतते जीतते हार गई। छत्तीसगढ़ के चुनाव की भी बात करें तो 55 सीट बीजेपी जीतती है, 35 कांग्रेस जीतती है। लोगों को ये लग रहा था सर्वे में कि कांग्रेस जीतेगी, पर यहां पर भी घनघोर गुटबाजी दिखी। अब ये एक उपचुनाव हो रहा है जिसमें कि बृजमोहन की छाया पुरुष के रूप में सुनील सोनी है। बृजमोहन खुद नहीं है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार जो है बृजमोहन जी जैसा कह रहे हैं कि जितने वोट से मैं जीता उससे ज्यादा से सुनील सोनी जीतेंगे। प्रगति जी देखिए सुभाष जी, आप भी जानते हैं, आपको भी एकात्म परिसर का वो वाकया याद होगा जब किसी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा था, तो उसी वाकये के तौर पर एक इतना लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे नेता को विधायक पद से हटाकर दिल्ली भेजा गया। उनकी राजनीति कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आप जानते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी 3 पीढ़ी के नेता हैं। यदि मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे पिताजी भी जानते थे और उनके पिताजी भी जानते हैं। तो एक ऐसे नेता को दक्षिण से हटाकर क्या इनके पास सांसद का कोई प्रत्याशी नहीं था? तो यदि ये फेरिस्त खोली जाए ना तो हमारे आधे घंटे की डिबेट पे समय कम पड़ जाएगा। दूसरी बात, कांग्रेस संगठनात्मक रूप से हम बहुत मजबूत हैं सुभाष जी, और हमारे जितने भी देखिए हर जगह जो पैनलिस्ट होते हैं, पैनल में नाम होता है, वो एक व्यक्ति का तो नाम होता नहीं है, 4-5 व्यक्तियों के नाम होते हैं और फिर एक निकल के प्रत्याशी तो एक को ही बनाना पड़ता है। और वैसे ही कांग्रेस ने किया कि एक प्रत्याशी बना, तो जितने भी पैनलिस्ट थे, तो जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वे सारे लोग मिलकर आकाश शर्मा जी के पक्ष में काम करेंगे, आकाश शर्मा जी के पक्ष में वोट मांगेंगे। क्योंकि पिछले 10 महीनों में आप भी जानते हैं कि जो अराजकता इस प्रदेश में फैली है, जो असहजता, जो असामाजिक तत्व इस प्रदेश में बढ़े हैं, आपको भी ज्ञात होगा भाटागांव बस स्टैंड का वो मामला कि जहां 55 साल की एक महिला के साथ बलात्कार होता है बस पे, और जब वो रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उसे सामूहिक बलात्कार को एक व्यक्ति के द्वारा किया गया बलात्कार ये पुलिस द्वारा लिखा जाता है, उसके लिए आंदोलन किया जाता है। तो वो भाटागांव दक्षिण विधानसभा में ही मौजूद है, वो दक्षिण विधानसभा से दूर नहीं है सुभाष जी। और इन सारी चीजों का परिणाम चाकूबाजी, लूट, डकैती, चैन स्केचिंग, महिलाओं की असुरक्षा, ये सारी चीजों पे जनता वोट करने जाएगी। जनता इस पर वोट करने नहीं जाएगी। तौकीर जी कह रहे हैं कि सुनील सोनी जी ने रोड चौड़ी करवाया, सुनील सोनी जी ने ट्रेन चालू कराई। अरे तौकीर जी, आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 सालों में कितनी ट्रेनें बंद हुई हैं, आप उठाकर देखिए कितनी ट्रेनें बंद हुई हैं। ऊपर से हवाई किराया बढ़ा हुआ था। जो सफर करते हैं उनसे आप जाकर बात कीजिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स में, आपको पता चलेगा ट्रेनें बंद है, उधर हवाई किराया बढ़ा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। तब ये सांसद लोकसभा के सदन में बैठकर क्या करते थे, इन्होंने कभी आवाज उठाई कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 70% तक ट्रेनें जो बंद कर दी गई थी? तो देखिए गुटबाजी कहाँ है। मैं सुभाष जी एक बात और बताती हूँ कि पैनल में जब ये टिकट मांग रहे थे तो बृजमोहन जी के पीए टिकट मांग रहे थे, उनके भाई का नाम बहुत आगे था, उनकी बेटी भी थी। यदि इन्हें दक्षिण विधानसभा की सीट ऐसे बचानी होती कि जो बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम पर वो बचाना चाहते, तो उन्हें टिकट देते, ना कि एक नया प्रत्याशी खड़ा करके वो अपनी सीट बचाते। और 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सुभाष जी, क्योंकि
इस प्रदेश की जनता, खासकर दक्षिण विधानसभा की जनता को एक नया प्रत्याशी मिला आकाश शर्मा के तौर पर, जो युवा है, जो ये लोगों तक पहुंच रहा है, जिन्हें पता है कि हमारी बात सुनेगा, हमारे काम करेगा। तो दक्षिण विधानसभा की जनता पढ़े लिखे साफ छवि के व्यक्तित्व को वोट देगी, जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अभी तक वो कोई नेता, जन नेता नहीं थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे। संगठन में वो बहुत ऊंचे पदों पर रहे आकाश शर्मा जी, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं थे। तो वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और देखिएगा कि 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी ही ये उपचुनाव को जीतेगी और इतिहास होगा कि भाजपा रमन सिंह जी के काल में जैसे हमने उपचुनाव जीता था, अभी फिर हम दक्षिण का उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। शुभ प्रगति जी, आप जो कह रही हैं, पर बात तो ये हो रही कि ये बृजमोहन जी की ही पसंद है, क्योंकि बृजमोहन जी के वो पुराने मित्र हैं, बृजमोहन जी के साथ हमेशा रहते हैं। और ये भी मीडिया में ये खबरें भी थी कि जो भी दक्षिण से कैंडिडेट डिक्लेयर होगा उसमें बृजमोहन जी की रजामंदी रहेगी। और बृजमोहन जी ने ताबड़तोड़, जैसे ही सुनील सोनी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, सबकी बैठकें ली, लगातार सुनील सोनी के साथ वो प्रचार में घूम रहे हैं सब जगह। और लोग तो ये भी मान के चल रहे हैं कि सुनील सोनी जीतेंगे तो बृजमोहन जो मंत्री थे उनके कोटे में अगर शहर से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है तो सुनील सोनी को बनाया जा सकता है, क्योंकि बृजमोहन बड़े कद्दावर नेता और उनकी बात राज्य की राजनीति में मानी जाएगी। इसलिए बृजमोहन जी की पसंद पर ही सुनील सोनी जी को टिकट दी गई है। यदि सुभाष जी बृजमोहन जी की पसंद पर टिकट दी जाती तो मैंने बताया कि उनके पीए का नाम था, उनके भाई का नाम था, जो लगातार दक्षिण की जनता से जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, उनकी बेटी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी ने हिसाब किताब लगाया कि कैसे दक्षिण की सीट बचाई जाए और इसलिए उन्होंने करीबी को ढूंढा और सुनील सोनी जी को टिकट दी, क्योंकि उन्हें पता था कोई और प्रत्याशी है तो क्लीन स्वीप मिलेगी कांग्रेस को, क्लीन स्वीप में कांग्रेस जीत जाएगी, कहीं ना कहीं बृजमोहन जी एक्टिव रहेंगे, सुनील सोनी जी को टिकट मिलेगी। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में सुनील सोनी जी को टिकट दी गई। बहुत से फहरिस्त, मैंने पहले भी कहा, जो पैनलिस्ट थे, जो दक्षिण की जनता से जुड़े हुए हैं जमीनी स्तर पर, ऐसे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें क्यों टिकट नहीं दी गई सुभाष जी? ये एक सोचनीय विषय है। और तौकीर जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तौकीर जी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो मेरे से ज्यादा अच्छे से अपनी पार्टी को गहराई से जानते हैं कि उनकी पार्टी में क्या गुटबाजी चल रही है, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सुभाष जी जी, तौकीर भाई, जैसा कि प्रगति जी कह रही हैं कि गुटबाजी आपके यहाँ भी चल रही है, और सुनील सोनी इतने ही लोकप्रिय आदमी थे तो सांसद का चुनाव उनको क्यों नहीं लड़ाया गया और उनको सांसद का टिकट नहीं देके बृजमोहन जी को दिया गया। और बृजमोहन जी की सीट खाली हुई तो अंततः बृजमोहन जी के पसंद पर ही सुनील सोनी जी को टिकट दिया गया। और बाकी लोग जो बहुत सारे दावेदार थे, वो दावेदार जिनके नाम रोज मीडिया में आ रहे थे, तो वो क्या वो भी खामोश रहेंगे, या पार्टी का अनुशासन इतना तगड़ा है कि कोई कुछ नहीं करेगा, कमल का फूल ही जो है वही सबके लिए एक आदेश है? देखिए, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि ये केडर बेस्ड पार्टी है और केडर बेस्ड पार्टी होने का संगठन ही सर्वोपरि है हमारे लिए, और संगठन का जो आदेश होता है उस पर हम कार्य करते हैं। और हमारा कार्यकर्ता, हमारा एक एक व्यक्ति जो है, परिवार जो है, वो कमल के निशान पे चुनाव लड़ता है और हमारे गुटबाजी जैसी कोई जगह नहीं है। जिस प्रकार से इनके हथिया, मैं अभी आपकी बात सुन रहा था कि इन्होंने बोला था कि इसने कौन टेबल के नीचे घुसा था, जरा अपने गिरबान में झांक के देखिए। मेरे पास भी बहुत लंबी फेरिस्त है। सीताराम केसरी को उठा के किसने फेंका था जरा बता दीजिए, दिग्विजय सिंह को काली किसने पोती थी जरा बता दीजिए प्रगति जी। तो ये सब बातें मत करिए, हमारे ये सब चीज नहीं चलती। और रही बात कद की बात है, कद बढ़ाया गया, घटाया किसी के नहीं जाता हमारे यहाँ। वो सीनियर है, इसी कारण से उनको लोकसभा में भेजा गया है और इनको इधर लाया गया है। उसका कहीं ना कहीं कारण है। और हमारे यहाँ किसी प्रकार ऐसा कोई नहीं, देखिए वो वायरल होना कि उनके पीए को टिकट, पीए को किसी को पीए को टिकट मिलती है क्या, पहले बताइए। तो पीए को टिकट कहाँ से हो जाए? कार्यकर्ताओं को टिकट मिलती, कार्यकर्ता की बात होती, बात अलग है। तो हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता साहब। जैसे जिस प्रकार से आपके यहाँ सारा परिवारवाद हावी है वायनाड की सीट पर, और जाकर सिर्फ एक ही व्यक्ति की सिर्फ चमचागिरी के चक्कर में, पैर चाटने के, तलवे चाटने के चक्कर में वायनाड में सब शामिल है। इस प्रकार से हमारे यहाँ नहीं है साहब। हमारे यहाँ बाकायदा सिस्टमेटिक कार्य होता है
संगठन का जो केडर बेस कार्य है वो हम काम करते नजर आते हैं। और रही बात, आपको बता दूं, आकाश शर्मा अपनी जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि आप जो आप बता रही, बड़ी तारीफ के कसीदे कस रही है, जरा जाके देखिए उनके जो दामन में इतने दाग हैं कि अभी बहुत सारी चीजें निकल के आना बाकी, वो आपको दिखने नजर आएंगी बहुत जल्दी। चिंता मत करिए, आप भी क्या कार्यकर्ता निकालते नजर आ रहे हैं, चिंता मत करिए। अगर इतनी बड़ी लिस्ट थी, इतनी बड़ा आपको नेता था, तो आपके यहाँ प्रमोद दुबे जैसे लोगों को क्यों किनारे कर दिया इतने सारे चुनाव देने के बाद? बाकी लोगों को क्यों किनारे कर दिए? एक यूथ को क्यों दिया गया? तो ये दिखता है कि आप क्या गुटबाजी आ गई है। हमारे गुटबाजी नहीं चलती साहब, हमारे जो गुटबाजी करता है उसको सीधा किनारे लगा दिया जाता, कोई नानुको वाली स्थिति नहीं होती। संगठन सर्वोपरि है, संगठन गड़े चलो और निपंथ के बड़े चलो वाली स्थिति रहती है प्रगति जी। और हम ये बता दो, हम जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम तो मालूम हम जीतने जा रहे हैं, हम प्रचंड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये आपको चुनौती देते हुए बात कर रहा हूं। और नहीं तो आप भी देख लीजिएगा, डिबेट की तारीख नोट कर लीजिए, और जब मतगणना होगी तो आपको भी दिखेगा कि जब प्रतिशत बढ़ेगा और कितना प्रतिशत के साथ जब मत पेटी खुलेंगी और जब जीत के हमारा कैंडिडेट आएगा तो एक रिकॉर्ड मतों से सुनील सोनी जी जीतने जा रहे हैं। ये आप देखेंगे, आप भी यही है, मैं भी यही हूं, चिंता मत करिए। हमने जो कार्य किया है वो दिखता है। और रही बात प्रशासन में अपराध की, तो अपराध तो है, जितने अपराधी जो है उसके पीछे कहीं ना कहीं आखिर आपके कांग्रेसी ही नजर आते हैं, चाहे वो एनएसआई का जिला अध्यक्ष हो, चाहे एनएसआई का महामंत्री हो, चाहे एनएसआई का जो भी हो, तो सारे लोग आज अपराध करते नजर आते हैं और अपराधी जेल में ठुसे जा रहे हैं। चिंता मत करिए, सत्ता की लोलुपता में अंधी जैसी कांग्रेस की नेत्री इंदिरा गांधी ने जैसी हरकत की थी इमरजेंसी लगाकर कि मेरे को सत्ता किसी भी हालत में चाहिए, वही नीति परिणति, वही डीएनए आपके भ्रष्ट तंत्र में आपका रहा है और वही दिखता भी है। इसी कारण से कुछ भी करने के लिए अपराधी जो है, अपराध को बढ़ावा देने के लिए आपने संरक्षण देकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और शासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी की तोकीर भाई कैसे अपराधियों को संरक्षण दे सकती है? पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सारा कुछ आपका, तो कांग्रेस कैसे इतनी हिम्मत हो जाएगी कि वो अपराधियों को संरक्षण दे देगी? देखिए सुभाष जी, अभी मैंने बताया कि अभी कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो एनएसए का जिला अध्यक्ष आपका चौधरी जो है, अभी आपने देखा कि वो पकड़ाया है और हाँ, सूरजपुर में पकड़ाया पड़ा उसको, तो कांग्रेस ने निकाल दिया ना तोकीर भाई उसको तो चलता कर दिया। नहीं चलता कर दिया तो भाई पहले तो नहीं मान रहे थे ना, हमारा नेता नहीं करा है इस बार के, तो सस्पेंड क्यों करे फिर आपने? तो इसका मतलब ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आप उसको संरक्षण दिए, आपका जब साबित हो गया तब आप उसको भगाते नजर आते हैं, सस्पेंड करते नजर आते हैं। वही हाल आपका अभी जिला महामंत्री ने किया, राज गायकवाड़ जिला अध्यक्ष ने किया और 40 लाख का घोटाला कर दिया। वही आपके देवेंद्र यादव जैसे लोग ने बड़ौदा जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। वही आपके, तो सभी जगह जो है, आप बीरनपुर की घटना देखिए तो उनके नेता भी बैच के साथ यात्रा में नजर आते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं, हमारे लोग नहीं है, वो अपराधी अलग है, हमारे नेता नहीं। तो ये दो गली बातें क्यों, ये दो बातें क्यों? नेता आपका करता है अपराध, अपराधी आपके साथ है, आप उनके साथ खड़े नजर आते हो, तो ये नहीं चलेगा साहब। बाद में बयान देते हो, नहीं बाद में सस्पेंड करते हो, नहीं हाँ ये इन्होंने गलत किया। चलिए तो दो चीजें दिखती हैं। प्रगति जी शायद हमारे साथ जुड़ी नहीं है, वो मैं चाहता था कि वो भी अपनी बात कहें, पर निश्चित रूप से दक्षिण का चुनाव जो है वो हम लोगों को एक नए तरह से चीज़ें देखने का, क्योंकि पहली बार आकाश शर्मा है और उनके साथ सुनील सोनी जो पहुंचे हुए नेता हैं, जो महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो ये दक्षिण का अभेद किला जो है इस बार भी अभेद रहेगा या इसमें सेंध लगेगी, ये आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।